हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। रिसेंटली मैंने सोशल वर्क से यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे टिस सोशल वर्क दे रहे हो, डीयू सोशल वर्क दे रहे हो, बीएचयू सोशल वर्क दे रहे हो, क्योंकि मैंने खुद बीएचयू से अपना पीजी एमएसडब्ल्यू में कंप्लीट किया है। सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू ये सब एक ही चीज़ है। कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एमए इन सोशल वर्क को शॉर्ट में एमएसडब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। सो ये मेरी उपलब्धियां हैं। दिस आर माई एकेडमिक एक्सीलेंस कह लो, अचीवमेंट्स कह लो, जो कह लो। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा HUQP 21 में सोशल रिफॉर्मर में महात्मा गांधी का भी एक अपना रोल है और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का क्या रोल था। वैसे तो ये हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि सुभाष चंद्र बोस हमने पढ़ा दिया तो बच्चों ने कहा सर महात्मा गांधी भी पढ़ा दो। चलो ठीक है भाई। ये क्लासेस कहाँ मिल जाएंगी आपको, तो सोशल वर्क की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बात समझ में आ गया। हेयर आर द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ऑन महात्मा गांधी रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिज वर्क इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों है, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी में नहीं है इंग्लिश में नहीं है। देखो आपको समझाऊंगा मैं कि ये क्यों छोटा चैप्टर ही होगा लेकिन यूजफुल चैप्टर है, क्योंकि इसकी बड़ी वाली वर्जन जो है या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करवाएंगे। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको पहले भी मालूम है। ये सारा नोट्स हमने आपको लगभग 200 पेज का ये नोट्स है, आपको मिल जाएगा काफ़ी कम प्राइसेस में। 300 में हमने 2 नोट्स पॉलिटी और इसकी देंगे आपको HUQP 21 वाले बच्चों के लिए, और जो COQP 11 है उनको 15 ई बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ऑफर पता है आपको, नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। अर्ली लाइफ एंड एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। एजुकेशनल स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, बिकम ए बैरिस्टर। तो उस समय सिर्फ बैरिस्टर की डिग्री मिलती थी तो इंग्लैंड में ही मिलती थी और कहीं नहीं। इनका कॉलेज का नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो इनर टेम्पल। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो चाहते हैं कि सर किस कॉलेज से महात्मा गांधी पढ़े हैं वहाँ हम भी जा कर के पढ़ें, तो चले जाओ। इनर टेम्पल से इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। और देखो हमारा देश जब संविधान बना ना, सबसे बेस्ट हमने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना लिया। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट टाइम क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर? बिकॉज अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे थे और लॉ किए हुए थे। अगर आप जाके देखोगे ना, जवाहरलाल नेहरू भी वो LLB किए हुए हैं। तो लॉ करने का बहुत बेनिफिट है, ठीक है। आप ये चीज समझ जाओगे, देश बनाने वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी। एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इनके अपने एक्सपीरियंस थे। फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के जानकार हो, आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ जो इंडियन रेस के लोग थे, एशियन रेस के लोग, तो उनको एक गले में जैसे पट्टा पहनते हैं ना, वैसे पट्टा में रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के घूमना पड़ता था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे इंडियन रीति रिवाज से जो शादियाँ हुई थी उसको भी इलिजिटिमेट कर दिया गया, इलीगल घोषित कर दिया गया। अब मान लो शादी को इलीगल कर दिया जाए तो उससे जो जन्मे बच्चे हैं वो भी इलिजिटिमेट हो जाएंगे। तो ये बड़ी खतरनाक बातें हुई थी। उन्होंने लड़ा, वहाँ जेल भी गए। 1908 में पहला जेल टर्म था इनका। और दुनिया में कहीं भी जेल अगर सबसे पहले गए थे साउथ अफ्रीका में। इसीलिए अंग्रेज इनसे डरते थे कि जो आदमी यहाँ का है नहीं, वो दूसरे जगह जाकर के हमें हरा दिया। वो तो इंडिया उसका खुद का देश है, वो क्या यहाँ उसको हम हराएंगे। तो सत्याग्रह इन्होंने यहीं से शुरू किया। इनका क्लियर पॉलिसी था कि दुश्मन को हम मारपीट वायलेंस से नहीं जीत सकते हैं। इनकी फिलॉसफी को अगर आप समझेंगे, कभी मुंह से, आजकल के यूथ को मैं देखता हूँ गाली निकल जाती है गांधी जी के लिए। बड़ा मुझे दुख होता है यार कि थोड़ा पढ़ लो ना, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही किताब इनकी पढ़ लो। ठीक है, हर आदमी में खामियां हैं, गलतियां हैं, मैं मानता हूँ। नो बडी इज़ परफेक्ट। आपके घर में ही आप जिसे अच्छा मानते हो उन्हीं का देख लो, क्या उनका परफेक्ट है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ उनमें ठीक हो। तो भाई आपको सबसे समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो व्यवहार है वो पढ़ने के बाद हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लीड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉज लाइक द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। रिटर्न टू इंडिया, ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्वाइनिंग हुई। वर्कड अंडर गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल मेंटोर हैं। तो हु इज द पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी जी? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के प्रॉब्लम को समझने के लिए ये पूरा इंडिया घूमे। की मूवमेंट्स लेड बाई गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया व्यवस्था, आपको मैं बता देता हूँ। 3/20 का सिस्टम था। 3/20 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया टू प्लेस इन चंपारण। ब्रिटिश फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एंड सेल एट अ वेरी लो प्राइस। गांधी यूज नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस फोर्सिंग द ब्रिटिश टू एबॉलिश द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह है इंडिया का।
क्लियर है ये चीज? ब्रिटिश फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एंड सेल एट वेरी लो प्राइस। ब्रिटिशर्स मजबूर करते थे फार्मर्स को कि भाई बहुत कम दाम पे अपने सेल, मतलब मार्केट प्राइस से भी बहुत कम है, हमें बेचो, और उगाना है तो तुमको यही उगाना। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा उगा लोगे अगर आप, इसे कहते हैं 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया सिस्टम, तो आपकी खेत वो किसी काम की रहेगी नहीं। गांधी यूज नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने नॉन वायलेंस को जैसे भूखे रह जाते थे इन सब के दम पे इन्होंने लड़ाई की, ठीक है। एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सपोर्ट फॉर फार्मर्स टुक प्लेस इन खेड़ा गुजरात। खेड़ा में ये इन्होंने आंदोलन को लीड किया 1918 में। उसके पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी है, एक याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये मार्च अप्रैल में होता है और ये खेड़ा मतलब जून जुलाई के बाद होता है, तो थोड़ा यही अंतर है, लेकिन दोनों, अहमदाबाद वाला भी कब है, 1918 है, ठीक है, अहमदाबाद याद रहेगा दोनों एक। ये पूछा जाएगा आपसे, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है, किसान आंदोलन के लिए था ये। ड्रॉट एंड, वहां ड्रॉट फैला, ड्रॉट समझ रहे हो आप, सूखा फैला। अच्छा हिंदी में है भाई, हिंदी वाले नहीं गुस्साएंगे कि सर हिंदी में तो आप दे ही नहीं रहे हो, लो हिंदी है यहाँ पे, ठीक है। वहां क्या है, भारी करों से राहत उन्होंने दिलवाया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हिंदी में है, तो आप लोड मत लो, ये नोट्स जो खरीद रहे हैं बच्चे आपको मिल जाएगा आराम से। फार्मर्स सफर्ड ए ड्रॉट एंड कुड नॉट पे हाई ब्रिटिश टैक्सेस, गांधी लेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली ग्रांटेड टैक्स रिलीफ। गांधी ने पीसफुल प्रोटेस्ट अरेंज किया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली टैक्स रिलीफ दिया। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ है 1918 में, सपोर्ट फॉर वर्कर्स। वहां प्लेग फैल गया, प्लेग में प्रोविजन था कि भाई उनको कुछ ना कुछ बोनस दिया जाएगा, बट वो बोनस देने से सरकार इनकार कर रही थी, तो गांधी जी ने वहां भी लीड किया और इनको सफलता मिली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, जालियांवाला बाग मैसेकेयर, गांधी कॉल्ड फॉर बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स एंड जॉब्स, प्रोमोटेड खादी, हैंड स्पून क्लॉथ, ठीक है, हाथ से बुना हुआ खादी, ये नहीं कि मशीन से वाला। द मूवमेंट एंडेड 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, ये भी कहानी खत्म हो जाती है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द राइट थिंग, आप चीज ये समझ चुके हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 चलेगा, दांडी मार्च होगा, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और ये 24 दिनों के बाद पहुंच जाता है गुजरात के दांडी नामक जगह पे, और इसमें 72 लोग इनके साथ चले थे। ये 72 लोग 24 दिनों तक लगातार चलते थे। सोचिए कितना, जानते हो कितने माइल्स का था ये, कोई बता सकता है कितने माइल ये चले थे? क्योंकि माइल में उस समय काउंट होता था, माइल को किलोमीटर भी चेंज करके बता सकते हो। कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड स्टूडेंट जरूर कमेंट करेगा। गांधी वॉकड 240 माइल्स, ठीक है, तो आपको किलोमीटर्स में बताना है। फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट टैक्स, स्पार्क नेशन वाइड प्रोटेस्ट, अरेस्टेड फॉर 1000। इसमें बहुत लोग अरेस्ट हुए थे, इवन कि गांधी जी भी अरेस्ट हुए, पटेल भी अरेस्ट हुए, सब लोग अरेस्ट हो गए। ब्रिटिश अग्रीड टू डिस्कस रिफॉर्म्स विथ गांधी, गांधी इनफैक्ट इसके बाद साइन करवाया गया, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कोई जा ही नहीं रहा था, गांधी नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा भाई, तो गांधी उस समय रीढ़ की हड्डी थे कांग्रेस के, है ना। तो अब जब गांधी जी जो नहीं जाएंगे तो कोई जाएगा नहीं वहां, तो वो वहां ब्रिटेन के जो राजा थे उनके यहाँ बात ही फेल हो जा रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ये समझौता किया गया 1931 में, याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 इन लंदन, गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया लंदन में। कहां बुलाया गया? लंदन में। डिमांडेड स्वराज, सेल्फ रूल फॉर इंडिया बट फेल टू अचीव इमीडिएट रिजल्ट। इनका डिमांड था कि भाई हमें स्वराज, सेल्फ रूल दे दो, ठीक है, और उसके बाद हम जो क्या करेंगे, इस स्वराज सेल्फ रूल के बाद हम अपना शासन और उसकी व्यवस्था खुद कर लेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू और डाई कॉल, इसमें इन्होंने कहा कि डू और डाई कॉल। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942, कॉल फॉर एन इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सीधा कहा कि भाई या तो करो या करने के कार्यक्रम में अगर हम लोग आज़ाद कराने में मरेंगे, सीधा बात है, त्याग तो जरूरी है, इनका ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था। कॉल फॉर एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी एंड कांग्रेस लीडर्स वेयर अरेस्टेड, द मूवमेंट इंटेंसिफाइड एंड वीकेंड ब्रिटिश कंट्रोल, है ना। रूल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, निगोशिएटेड विद ब्रिटिश लीडर्स फॉर अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। इन्होंने निगोशिएट किया कि भाई पीसफुल हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, लेकिन वैसा हुआ नहीं, बहुत मारकाट हुआ। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त, और ये बेचारे उस दिन बहुत शांति से साइलेंटली अपना दिन इन्होंने बिताया
क्योंकि किसी भी आदमी को ये लगेगा कि जब जिस चीज़ के लिए हम बहुत नॉन वायलेंटली मतलब स्ट्रगल किए कि शांति से हमारा देश आज़ाद है, बहुत लोग मर गए, 10-12-15 लाख लोग तो यूं मर गए। फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन, इन्होंने हरिजन के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके पहले भी हमने बताया था, इसमें आपने हरिजन सेवक संघ का नाम सुना होगा। हरिजन सेवक संघ 1932 में वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, प्रोमोटेड टेम्पल एंट्री फॉर दलित्स विच वाज अर्लियर फॉरबिडन, दलितों के लिए टेम्पल एंट्री इन्होंने स्टार्ट किया। प्रमोशन ऑफ खादी एंड स्वदेशी मूवमेंट, खादी और स्वदेशी आंदोलन इनका ही देन है। अगर आप देखोगे आज भी तो अर्ज इंडियंस टू यूज खादी हैंड वूवन क्लॉथ्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ्स। ब्रिटिश क्लॉथ नहीं, ये हैंड वूवन क्लॉथ्स को इन्होंने सेल्फ रिलायंस का प्रतीक माना कि भाई आत्मनिर्भर हम रहेंगे। तो ये आत्मनिर्भर जो आज की सरकार कहती है, ये अभी से नहीं आ रही है, ये पहले से आ रही है। ठीक है जी, याद रहेगा, क्लियर है। कोई चीज जो ना समझ में आएगा हाथ खड़ा कर देगा, हमें यहीं से दिख जाएगा किसके किसके दिक्कत है। ठीक है। वीमेन एम्पावरमेंट, इनकरेज्ड वीमेन पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, प्रोमोटेड एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, वर्कड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम। चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम के लिए इन्होंने काफी काम किया। ठीक है जी, क्या काम किया? चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम को खत्म करने के लिए। वीमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अच्छा इनके टाइम में वीमेन पार्टिसिपेशन यानी महिलाओं की सहभागिता बहुत बड़ी। ठीक है जी, महिलाओं की सहभागिता बहुत बड़ी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूनिट 9 है ना यहाँ पे पढ़ना सोशल वर्क में, इन यूनिट 9 को अलग अलग फोल्डर वाइज वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हो। जैसे ये तो उसमें हम ई बुक दे देंगे, ये वाला फोल्डर वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 1499 में आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा एकदम सिलसिलेवार ढंग से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था। वो वीडियो को भी हम आप में इसमें अटैच कर देंगे। या प्यारे दोस्तों, अगर आप HUQP21 पेपर कोड को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो मतलब आपको उसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाए, आपको उसमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाए, आपको लाइव क्लासेस की पूरी सीरीज भी मिल जाए, तो कंटेंट सेक्शन में जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप जाकर के एक बार थॉरोली चेक कर सकते हो। 50% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, इंटरैक्टिव क्लासेज होंगी जिसमें आपको PYQ मिल जाएगा, HUQP21 के स्टडी मटेरियल एंड लेक्चर मिल जाएंगे। देखो बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 2, यूनिट 3, ये सभी यूनिट में अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं जो अपडेट होती रहती है। आपके यूनिट 9 तक आपको अलग से मिल जाएगा। सारे यूनिट देखो अलग अलग फोल्डर में है, दिख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये बाई करोगे, 1999 प्लस GST का जो प्राइस है वो मिल जाएगा। इसमें सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। जो भी बच्चा चाहता हो सोशल वर्क का ये पेपर तैयार करना, उनके लिए ये ऑफर है। व्हाट्सएप का नंबर हमारा दिख रहा है, आप आराम से वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, बाई चांस आपको मान लो दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ स्टडी मटेरियल है, तो 300 रुपीज में आपको मिल जाएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट भी चाहिए तो 300 अदर रुपीज आप पे करोगे, मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा, उससे काम आपको मॉक टेस्ट का भी हो जाएगा। तो आपके ये बहुत ही आसान चीजें हैं जो आपको करना चाहिए, और इसको भूलिएगा नहीं। ये ऑफर आप व्हाट्सएप पे करोगे, हमको पूछोगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जो और गरीब बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत खर्चे जो हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। आइए आगे पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी का इन्होंने ग्रामीण एरिया के एजुकेशन, हाइजीन, सैनिटेशन पे बहुत फोकस किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण एरिया के बहुत सारे फोकस एरिया को इन्होंने कवर किया है। जैसे सैनिटेशन, गांव में लोग बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो सफाई को लेकर के बहुत, मतलब आपने अपने कोरोना में भी देखा होगा, गांव में बहुत नहीं फैल रहा था। कारण था उसका, क्योंकि भाई वहीं पे सफाई और डिस्टेंस मेंटेन था। बाकी जगह सब आप सोचोगे सर वहां तो कोई साबुन यूज ही नहीं करता है, लेकिन उनके पास जो भी चीजें हैं वो बहुत एंटीबैक्टीरियल यूज होता है, नीम के दातुन से दतवन करते हैं। आप सोचो उस चीज को, ये चीज है। नई तालीम की इन्होंने, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बुनियादी शिक्षा जिसे कहते हैं, नई तालीम, आप NCERT पे भी देखोगे, इस नई तालीम में का शुरुआत इन्हीं को जाता है क्रेडिट। एडवोकेटेड सिंपल लिविंग एंड मिनिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कम्युनल हार्मनी एंड पीस एफर्ट्स, वर्कड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अपोज रिलीजियस वायलेंस, अंडरटुक फास्ट फॉर कम्युनल हार्मनी। आपको मालूम है ना, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये फास्ट पे थे कि भाई इतना, फिर नोआखली में गए, वहां भी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए कि भाई इतना हिंसा ठीक नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों संगठनों ने जो मारपीट कर रहे थे वो उन्होंने अपने अपने हथियार डाले। 30 जनवरी 1948 को कम्युनल हैट्रेड की वजह से नाथुराम गॉडसे ने इनको मार दिया। ठीक है, अब आप हमें बताइएगा कि गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।
और इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।